दोस्तों, रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूँ। और ये इसलिए है क्योंकि पाप जो मेरे अंदर बसा हुआ है वो मुझसे ऐसा कराता है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि परमेश्वर का वचन बार बार हमें कहता है और इस बात को याद दिलाता है कि गॉड इज़ अवर हेल्पर, परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला है। भजन संहिता 46 उसकी पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, एवर प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। और पवित्र बाइबल में 4 बार होली स्पिरिट को भी एज ए हेल्पर दर्शाया गया, यानी कि पवित्र आत्मा भी हमारा सहायक है। यह पवित्र बाइबल में पूरे 4 बार दर्शाया गया है। सो व्हाई डू वी नीड सो मच ऑफ हेल्प? हमें इतनी ज़्यादा मदद की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं दोस्तों, कई बार उन्हें फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उनमें से ही एक कठिन आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना यह दूसरी सबसे महान आज्ञा है। जो पहली सबसे महान आज्ञा है उसे हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4वीं आयत में वहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और मत्ती 22 अध्याय उसकी 37 आयत, लूका 10 उसके 27 में भी यही आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने भी बताई थी। और फिर इसके बाद आती है दूसरी सबसे महान आज्ञा, जो कि अगेन पुराने नियम से ही है। लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो परदेसी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देसी के समान हो, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया था कि कौन सी सबसे महान आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब भी पुराने नियम से था। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से प्रेम रखना, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, और तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था इन्हीं 2 आज्ञाओं पर टिकी हुई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यीशु ने दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा यही क्यों दी? क्या पड़ोसी से प्रेम रखना आसान है? हम मसीह जो पवित्र आत्मा से भरपूर है, प्रभु के साथ चलते हैं, एक नई पहचान लेकर चलते हैं, प्रार्थना व वचन पढ़ने वाले लोग हैं, तो भी हमारे लिए भी पड़ोसी से प्रेम करना इतना मुश्किल क्यों है? मसीह जीवन, यीशु की शिक्षाओं पर चलना दोस्तों इतना आसान नहीं है। और इसीलिए वचन बार बार हमें याद दिलाता है कि हमें प्रभु की ज़रूरत है और प्रभु हमारा सहायक है। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञा बहुत आसान है, आसानी से आप पूरा कर लेंगे, तो चलिए हम एक टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मत्ती 16 अध्याय में लिखा है, वचन कहता है कि अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ। क्या अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना, क्या ये आसान है दोस्तों? रोमियो 6 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, जैसे पहले तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए व अशुद्धता व कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता व धर्म के काम के लिए सौंप दो। तो क्या अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपना आसान है? ये बोलने में आसान हो सकता है, लेकिन सौंपने में आसान नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 31 आयत, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। क्या आपके लिए प्रतिदिन मरना आसान है? नहीं है दोस्तों। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाएं इतनी आसानी से फॉलो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या प्रभु यीशु जैसा स्वभाव बनाना, अपने अंदर डेवलप करना, क्या ये आसान है? नहीं है दोस्तों। पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 9 आयत, बुराई के बदले बुराई ना करो व गाली के बदले गाली ना दो, परंतु इसके विपरीत तुम आशीष दो। क्या ऐसा करना आसान है? जब कोई गाली देगा तो हम उसे गाली के बदले आशीष दें। अपने आप को कंट्रोल करना इतना आसान है? सो परमेश्वर की आज्ञाएं फॉलो करना ये बहुत मुश्किल है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को, सहायक को भेजूंगा और वो तुम्हारी मदद करेगा।
मसीह बनने के बाद कोई जादू आपके अंदर नहीं हो जाएगा कि आप तुरंत बदल जाएंगे, चुटकी बजाते ही पूरी की पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा धीरे धीरे हमारे जीवन में होना शुरू होती हैं। लूका उसके 10 अध्याय में उसके 25 से 37 में हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पर एक लॉयर, एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद वो ये सवाल पूछते हैं कि मैं अनंत जीवन का भागीदार होने के लिए क्या करूं। और जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन में है। यीशु मसीह ऑलरेडी लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बीच में ये व्यवस्थापक आता है और पूछता है। और उसके 2 सवाल थे। उसके दोनों सवाल क्या थे? पहला सवाल था कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, जो कि दुनिया का एक सबसे बेस्ट सवाल है। और दूसरा उसका सवाल था कि मेरा पड़ोसी कौन है, हु इज़ माई नेबर। और वह सवाल किससे कर रहा है? जो खुद अनंत जीवन है। और वह किससे पूछ रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है? जो खुद परमेश्वर है, जिसे सारी चीज़ों की नॉलेज है, उसके सामने वो अपने 2 सवालों को रख रहा है। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इन लॉयर्स के बारे में, व्यवस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, दे वर एक्सपर्ट इन द लॉ एंड न्यू द लॉ कम्प्लीटली एंड समटाइम्स इवन न्यू इट बाय हार्ट। ये वो लोग थे जो बिल्कुल व्यवस्था के एक्सपर्ट थे, व्यवस्था की सारी चीज़ें इन्हें पता था और व्यवस्था को बाय हार्ट यानी कि मुंह जबानी ये याद भी करके रखते थे। एंड दे वर पीपल ऑफ हाई क्लास, वेल रिस्पेक्टेड। समाज में इनकी बहुत इज्जत थी, लोग हाईली क्वालिफाइड होते थे और व्यवस्था को जानते थे। और उसका सवाल क्या है? इसका सवाल ये है कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति का ये जो सवाल था, ये किस लिए था? ताकि प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट कर सके। और उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। और हमें क्या लगता है कि हमारा पड़ोसी वही है, हमारे साथ में काम करने वाला, हमारे आजू बाजू में रहने वाला, वही हमारा पड़ोसी है। लेकिन दोस्तों, यहूदियों के लिए ऐसा नहीं था। खासकर उन यहूदियों के लिए जो एक्सपर्ट थे, जो वचन को अच्छे से जानते थे, जो व्यवस्था को जानते थे, उनके लिए एक पड़ोसी उनका दूसरी यहूदी ही होगा। यानी कि जैसे कि आज हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे बाजू वाला, और वो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक यहूदी के लिए, खासकर एक धार्मिक यहूदी के लिए जो सोचते थे कि मैं धर्मी हूँ, उसके लिए उसका पड़ोसी वो दूसरे धर्मी यहूदी को ही मानेंगे। वो अन्य जाति को, अधर्मियों को, टैक्स कलेक्टर्स को, प्रोस्टिट्यूट्स को, वो उनको अपना पड़ोसी मानते तक भी नहीं थे। उनका कहना था कि ये लोग हमारे पड़ोसी कभी नहीं हो सकते, दे आर नॉट आवर नेबर्स। और क्योंकि वो ऐसे लोगों को अपना पड़ोसी ही नहीं मानते थे, तो वो उन्हें मोहब्बत कैसे करेंगे? इसलिए उन्हें अपने पड़ोसियों से प्यार करना इम्पॉसिबल था। लूका 10 अध्याय की 30 आयत में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक घटना बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। और आप सभी जानते हैं इस पूरी स्टोरी के बारे में। यरूशलेम से यरीहो एक ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बदनाम रोड होता था। जियोग्राफिकली यदि हम देखें तो यरूशलेम सी लेवल से 2400 फीट ऊंचाई पर है और यरीहो सी लेवल से 1290 फीट नीचे है। तो यरूशलेम से यरीहो की ओर करीब 3600 फीट नीचे की ओर डिक्लाइनिंग रास्ता है। 17 मील में 3600 फीट डिक्लाइनिंग रास्ता है। वेरी स्टीप रोड, यानी कि बहुत ही नीचे है वो। और ये रोड ऐसे घूम के आता था, उसकी वजह से ये जो सड़क थी ये और भी ज़्यादा खतरनाक होती थी। और क्योंकि ये सड़क इतनी खतरनाक थी, इसमें बहुत ज़्यादा घुमाव था, ऊपर से नीचे तक की निचाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हर किसी को इस रोड से बड़े आराम से नीचे उतरना पड़ता था। क्योंकि ये डिक्लाइनिंग था, पहाड़ी रास्ता है, और थोड़ी सी भी लापरवाही अगर पहाड़ी रास्ते में होती है तो जान जोखिम में डल जाती है। इसलिए आसानी से आना पड़ता था, आराम से आना पड़ता था। और पहाड़ों में कांटे भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं, तो डाकुओं के छिपने के लिए भी यह उनके लिए परफेक्ट स्थान था। यदि मैं आपके सामने कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखूं, 5th सेंचुरी में दिस रोड वॉज कॉल्ड द ब्लडी वे। ये खून खराबे वाला एक रास्ता, इसे 5वीं सेंचुरी में बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा होता था। चोरी, लूटना, मर्डर, ये यरूशलेम से यरीहो वाले रोड पर ये बिल्कुल कॉमन होते थे। 19th सेंचुरी में भी अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, सो पीपल हु ट्रेवल्ड ऑन दिस रोड हैड टू पे टैक्सेस टू हैव देयर सेफ्टी। 19वीं सदी में भी
जब लोग इस सड़क पर यात्रा करते थे यरूशलेम से यरीहो के लिए, तो अपने जान की सेफ्टी के लिए उन्हें वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। सन 1930 में यरूशलेम से यरीहो के रोड पर रॉबरी के बहुत ज़्यादा केसेस होते थे और कोई भी इन रोड्स पर अकेले ट्रैवल नहीं करता था। एक ग्रुप में लोग हमेशा ट्रैवल करेंगे फॉर सेफ्टी एंड टू अवॉइड रॉबरी। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो ग्रुप में जाते थे ताकि रास्ते में कोई भी उन्हें ये देखकर अटैक ना कर सके कि ये अकेले हैं। सो लूका में एक अकेला व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है और उसे वहाँ पर मारा गया और उसे लूट लिया गया और उसे वहाँ पर अधमरा छोड़ दिया गया और 3 लोग उसे देखने के लिए आते हैं। सो जो पहला व्यक्ति होता है वो है लेवी। लेवी ने सोचा कि यह इंसान एक जाल है, अगर मैं इसकी मदद करने जाऊंगा तब हो सकता है कि डाकू मुझे पकड़ लेंगे। माय सेफ्टी फर्स्ट। सो होता क्या था कि वो सड़क पर किसी व्यक्ति को अधमरा करके छोड़ देते थे या फिर एक्टिंग के लिए छोड़ देते थे और तब जो आगे के लोग आएंगे वो उस व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तब तक जो बाकी के डाकू हैं वो आकर उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे। सो लेवी ने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए शायद उसने अपनी हेल्प ना की हो। माय सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि याजक आया और याजक ने भी मदद करने से याजक भी कतरा गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं लेवी व्यवस्था 21 के अनुसार किसी की डेड बॉडी को छूना नहीं है, अगर वो छूते हैं तो अपवित्र हो जाएगा। अब याजक ने सोचा होगा कि मैं तो मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ और अगर मैंने इस व्यक्ति के शरीर को छू दिया तो मैं अपवित्र हो जाऊँगा और मैं जाकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के भवन में उसका काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए याजक भी उसे देखता है, लेकिन देखने के बाद उसे छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद आता है एक अन्य जाति सामरी। सामरी ने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसने मदद की, उसे तरस आया, उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, उसने अपनी जान जोखिम में डाली इस व्यक्ति की हेल्प करने के लिए यरूशलेम से यरीहो वाले रोड पर। अब दोस्तों, यहूदियों के मन में हमेशा से विचार था कि सामरी लोग बेकार लोग होते हैं, लोअर क्लास हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल यूजलेस लोग हैं। और हमेशा से ही यहूदियों व सामरियों के बीच एक बहुत ही बड़ी दूरी कायम रही है। मैं आपको इतिहास बताता हूँ इनका कैसे। राजा सुलेमान, जो कि तीसरे इजरायली किंग थे, सुलेमान के साम्राज्य के बाद राज्य 2 भागों में बंट गया और राजा जरोबाम ने एक सोने के बछड़े की मूर्ति बनाकर उसे सामरिया के रीजन के बैतेल में रख दिया और लोगों से कहा कि तुम इसकी आराधना करो। सो लोग अब यरूशलेम परमेश्वर की आराधना करने नहीं जा रहे हैं बल्कि सामरिया में ही एक मूर्ति की पूजा करने लगे हैं। 722 BC में असीरिया ने हमला किया और नॉर्थन किंगडम को जीत लिया, जिसमें सामरिया भी था। सभी लोगों को वहां से बंदी बनाया गया और फिर इन बंदी लोगों को अन्य जातियों के साथ मिक्स कर दिया गया और तब मिक्स करने के दौरान यहूदियों व अन्य जातियों के बीच आपस में इंटर मैरिज होने लगी और इसलिए ये जो यहूदी थे अब अशुद्ध यहूदी कहलाते थे, क्योंकि उन्होंने अन्य जातियों से शादी कर ली है और अपने आप को अपवित्र कर दिया। और इसलिए जब यहूदी मंदिर बनाने आए तो सामरियों ने जब उनकी मदद करने की कोशिश की तो यरूशलेम के यहूदियों ने सामरियों से मदद लेने की बिल्कुल मना कर दी कि हमें आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर ए सामरिटन, आप एक सामरी हैं और सामरी लोगों की मदद कोई भी यहूदी नहीं लेगा। और एज ए रिजल्ट सामरियों ने खुद 330 BC में अपना भी एक टेम्पल अलग बना लिया और इसीलिए आज भी यहूदी व सामरियों के बीच भेदभाव कायम रहता है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से मिलते हैं तो वो क्या कहती है? वो कहती है कि तू एक यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? और वहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। आप पढ़िए यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 9 आयत। और क्योंकि प्रभु यीशु सामरियों से मिलते हैं तो उन पर आरोप लगाया गया था यीशु मसीह पर भी कि यीशु भी एक सामरी है। यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू भी एक सामरी है? मतलब उस समय के यहूदियों ने यीशु मसीह पर आरोप लगाया था कि यीशु भी एक सामरी है। सो रास्ते पर एक इंसान है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्प करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वो अधमरा है, वो रास्ते पर पड़ा हुआ है, याजक उसे देखता है, लेवी उसे देखता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। हो सकता है कि ये व्यक्ति एक यहूदी ही हो और एक यहूदी ने आकर देखा, लेवी ने देखा, याजक ने देखा, लेकिन फिर भी उसका यहूदी होना उसके लिए काम नहीं आया। लेकिन एक सामरी ने, एक अन्य जाति ने
उसकी मदद करने का रिस्क लिया, उसने हेल्प की, उसने अपना समय दिया, उसने अपने पैसे दिए और उस व्यक्ति के लिए उसने स्वयं की जान को भी दांव पर लगा दिया। सो इस पूरी स्टोरी में जो हीरो है वो हीरो है एक सामरी व्यक्ति। और दोस्तों इसीलिए ये आज्ञा पूरे करना बहुत ही मुश्किल है। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी से प्रेम ये मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी हमें करना है। मसीह की आज्ञा है और मसीह की आज्ञा को पूरी करने में स्वयं मसीह ही हमारी मदद करेंगे। वचन कहता है कि हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम व सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। बोलकर प्रेम करना, जताना हर कोई जानता है, लेकिन उस प्रेम को अपने एक्शन में दिखाना, दोस्तों ये एक सबसे बड़ी बात है। आपका पड़ोसी कौन है? वह जो आपकी मदद की ज़रूरत में है, जो आपकी जात को, आपके धर्म को, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके फिर भी आपकी मदद करता है, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा है। यहूदी लोग जानते तो थे कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, लेकिन फिर भी वो जानते थे, लेकिन सिर्फ दूसरे धार्मिक यहूदियों को ही अपना पड़ोसी मानते थे। किसी सामरी को, किसी अन्य जाति को वो कभी भी अपना पड़ोसी नहीं मानते थे। और इसलिए प्रभु ने ये उदाहरण देकर उसे समझाया। और इसीलिए मैंने भी आपको बैकग्राउंड बताया कि वो किस प्रकार का रास्ता था। बड़ा डेंजरस था, मुश्किल था वहाँ से आना, लेकिन एक सामरी ने जोखिम उठाया। आपका पड़ोसी वही है जो आपको लगता है आपकी ज़रूरत में है और जिसकी आप हेल्प करें और परमेश्वर के महिमा को उनके जीवन में भी फैलाएं और अपने कामों के द्वारा दिखाएं। जैसे प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं पहले यूहन्ना में कि हम अपनी जीभ के द्वारा ही प्रेम नहीं, लेकिन अपने कामों के द्वारा भी परमेश्वर के प्रेम को जताएं। सामरी व्यक्ति ने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के काम को और परमेश्वर की मदद को दर्शाया था। उसने दर्शाया था कि मैं एक सामरी होकर भी अपने पड़ोसी की मदद कर सकता हूँ। सो दोस्तों, परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और मिलेंगे हम जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप पूरी कोशिश कीजिए और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे अपने पड़ोसी के साथ बिगड़े हुए अपने रिश्ते को सही से कायम करें। प्रभु हम सभी को आशीष दे।